आप देख रहे हैं RBS न्यूज। मसौढ़ी के गांधी मैदान में गोवर्धन पूजा समिति के तत्वावधान में मंगलवार को आयोजित गोवर्धन पूजा महोत्सव के उद्घाटन मौके पर पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि शिक्षा से व्यक्ति बड़ा पद पाकर धनोपार्जन कर सकता है, लेकिन यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वह बड़ा पद पा लेने अथवा अधिक धन कमा लेने से महान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाई गई शिक्षा ही समाज के लिए महत्व रखती है। खुद की पहचान करना और उत्तम चरित्र का निर्माण करना ही पूजा है और ऐसे व्यक्ति की पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही खुद में श्री कृष्ण है, भगवान है। इस दौरान फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि गोवर्धन पूजा वास्तव में प्रकृति की पूजा है। यह पर्यावरण व पशुधन के समधर्म का प्रतीक है। डॉक्टर बिमल प्रसाद यादव ने कहा कि आपसी प्रेम व सद्भावना से ही असली पूजा होती है। सभा को स्थानीय विधायक रेखा देवी, मुख्य पार्षद पिंकी देवी और बाढ़ से आए लल्लू मुखिया ने भी संबोधित किया। इस मौके पर इस बार बीपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाली मसौढ़ी के श्रीनगर कैलूचक मोहल्ला निवासी अन्नू राय को आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इसके पूर्व आचार्य सरयुग प्रसाद यादव ने विधि विधान से गोवर्धन पूजा संपन्न की। बाद में भंडारा शुरू कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। वहीं देर शाम वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा रासलीला कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति भी की गई। इस मौके पर गांधी मैदान में मुफ्त चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान गोवर्धन पूजा सबको करनी चाहिए। ये अपने विकास के लिए होता है, बाहरी उत्सव के लिए नहीं। अपने चरित्र के विकास के लिए ही पूजा की आवश्यकता है और इसका और कोई दूसरा काम नहीं। पूजा का मुख्य उद्देश्य है कि सारे जनता को एक सूत्र में बांध के और तन मन धन से हम लोग पूजा के दिन ये एक हम लोग शपथ लेते हैं कि परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, सत्य बोलेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे और समाज और फिर हमारे बिहार और भी भारत को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर कि अंधविश्वास के खिलाफ भी राजा के जो निर्णय था, मैंने जनता के विरुद्ध जो निर्णय दिए थे, जनहित के विरुद्ध निर्णय दिए थे राजा, उसको प्राकृतिक के सहारे उसका सामना भगवान श्री कृष्ण कराया था। ये प्राकृतिक पूजा है, अंधविश्वास के खिलाफ है। यहाँ न कोई मूर्ति पूजा होता है, पहाड़ है जो प्रकृति है, प्राकृतिक पूजा ही है। और वही अन्यायी राजा के जो निर्णय था, जो जन विरोधी हो रहा था, उनके प्रकोप से बचाने के लिए पहाड़ को उठाया गया। प्रकृति है पहाड़, इसका पूजा कर रहे हैं हम लोग, प्राकृतिक पूजा कर रहे हैं। मनाना चाहिए। और एक उपदेश जज साहब ने बताया कि कृष्ण को अंदर खोजिए, आपके साथ हैं, और कृष्ण के जो नीति हैं उसको आत्मसात करिए। पूजा बनाने से नहीं होगा। और कृष्ण का वंशज है तो कृष्ण स्वाभाविक है, सबको ही होगा। अगर शेर का बेटा शेर होगा तो हम कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु नमः। ओम चितानंदकारम श्रुति संसारम रमा गिरबहारम वज्र विहारम हरंतुम सदा गोविंदम परम सुखनंदयम भजय भजय भजय। ये भगवान कृष्ण जो हैं
विश्व के जगत के मालिक हैं और जो है इनकी पूजा जो है उस समय से हुई जब हुआ देवताओं में अंतर विरोध हो गया। किनकी पूजा होनी चाहिए तो हुआ कि जो है गोवर्धन पर्वत जो हम लोग को औषधि जड़ी बूटी उस पर्वत से प्राप्त होती है, उस पर जन्मे हुए घास से जो है गाय है सो चरती है, हम लोग को दूध देती है। गौः दुग्धम ददाति गौः जना दुग्धम पिष्टा भवन्ति। गाय के दूध पीकर लोग पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं। तो क्या कोई गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, न कि अन्यतर दूसर की पूजा। और सर्वोत्तम पूजा वही है, वास्तविक पूजा वही है जो कि हम लोग को जड़ी बूटी औषधि और जो है गाय के दूध के सेवन करने से हम लोग पुष्ट मजबूत और निरोग होते हैं। जय हिंद जय भारत। आज पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो बिखरे हुए समाज है, मसौढ़ी के लोगों ने पूरे अनुमंडल के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। काफ़ी सराहनीय काम हुआ है और आज का जो कृष्ण महोत्सव के अवसर पर जो आज का जो संदेश है आवाम के लिए, जिन्होंने न्याय अंधविश्वास और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और उन्होंने प्रेरणा भी दी है कि अन्याय नहीं सहना चाहिए, अपने अधिकार के प्रति लड़ने की ज़रूरत है। तो हम अपने वचनों से लोगों को दिए हैं कि अन्याय हो रहा है पूरे देश के अंदर में। जो महंगाई है, जो सिलेंडर 300 से 400 रुपये मिलता था, आज 1001 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। तो ज़्यादातर सिलेंडर जिन्होंने कहा कि हम उन बहनों के लिए आंसू पोंछने का काम किए हैं और पूरे देश में इस शब्दों को बोलकर बांटने का काम किया। आज सभी सिलेंडर कहीं न कहीं मचान पर रखा हुआ है। तो ये जो इतना बड़ा अन्याय देश के अंदर में हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ सभी लोग उठ खड़ा हो और एक नया बदलाव लाए, यही संदेश आज का गोवर्धन पूजा के माध्यम से है। आज गोवर्धन पूजा मसौढ़ी के गांधी मैदान में 2019 से ही शुरू किया गया था। आज लगातार मसौढ़ी के गांधी मैदान में बहुत ही अच्छा से व्यवस्था किया गया और सभी आयोजक को मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि बहुत ही मेहनत करके महीना 2 महीना से सभी लोग लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा आज गांधी मैदान में देखने को मिला। और हमारे गोवर्धन पूजा 2019 से ही स्टार्ट था और शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे लोग जुटते गए, हम भी जुटे, बड़ी सा लोग जुटे। आज बेहतर काज के चलते संयोजक के रूप में है और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी अनुमंडल के सामाजिक कार्यकर्ता हो या पर्सनल यादव समाज के हो, सब लोग एक आपसी भाईचारा सब रास्ता में रहे और श्री कृष्ण के अलौकिक नीतियों पर चलने का कोशिश करें और अगले बार से और बेहतर रूप देने का काम करेंगे।
आज श्री गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आप ये जो भक्तिमय प्रस्तुति आप देख रहे हैं, ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इसे लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं आशीष म्यूजिकल इवेंट शो। You can contact for ना भावे मन माखन में सुख नाही कोई मिठाई। आप देख रहे हैं RBS न्यूज।